तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राइजिंग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में, जिसमें आपको रोज़ ही कुछ मज़ेदार वीडियो मिलते हैं। हमारे राइजिंग के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत का नवदशा पाठा हट भ्रमणम। नवदशा मतलब 19वां पाठ। हट भ्रमणम का अर्थ होता है हाट का भ्रमण करना। हाट मतलब छोटी छोटी जगहों पर मेले टाइप के लगते हैं, जिससे कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, वस्तुएं, सब्जी भाजी, तरकारी, हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो आओ बच्चों, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हट भ्रमण पाठ में आपको दिया गया है, सबसे पहले एक पत्र दिया गया है इसमें, क्योंकि पत्र के बारे में आपको पता ही है कि पत्र ग्रामीण लोग क्या लिखते हैं, वहाँ पे दुकानों पे क्या क्या मिलता है, हाट में क्या लिखता है, तो ये इस टाइप का एक पत्र है। तो आगे हम पढ़ते हैं 60 खेड़ा ग्रामतः, मतलब 60 खेड़ा गांव में। दिनांक डली है 20/6/2006। आगे लिखा प्रिय मित्र विभो। इसका अर्थ होता है प्रिय मित्र विभु। सप्रेम नमस्कारः। सप्रेम नमस्कारः मतलब सप्रेम नमस्कार। आगे लिखा है अहम ग्रीष्म अवकाशे स्वग्रामम अहम आगतवान, मतलब मैं ग्रीष्म अवकाश में अपने गांव कल आया। मतलब मैं ग्रीष्म अवकाश में अपने गांव कल आया। आगे पढ़ते हैं स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य आनंदमय अनुभवामि। अपने घर में रहकर ग्रामीण जीवन को आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने गांव में अपने घर पे आकर ग्रामीण जीवन के आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। आगे है पार्थयामि यत् भवान अपि नगरीय कोलाहलात् किश्चित् कालम् अत्रागत्य पश्यन्तु ग्राम्य जीवनम। इसका अर्थ है मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने शहर के शोरगुल से दूर कुछ समय तो यहाँ आकर देखो गांव के जीवन को। आगे है मम्मी ग्रामस्य समीपे एवं मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे प्रति मंगलवासरे हटा भवति। मतलब मेरे घर के पास ही मेलखेड़ा नामक गांव में हर मंगलवार को बाजार, हाट मतलब बाजार होता है। ग्रामम परितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति। मतलब गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव है। तत्र यताः ग्रामीणाः मित्रैः परिवारैश्च सह हट दिने अत्रागच्छन्ति। मतलब वहाँ के ग्रामीण मित्रों और परिवार के साथ हाट के दिन यहाँ आते हैं। हट्टे स्थानम विस्तृतम रमणीयम चारितः। हाट का स्थान फैला हुआ है, लंबा और चौड़ा और बहुत ही सुंदर है। चौड़ा है। अस्मिन् हट्टे जम्बू कदम्बः वटः पीपलस्य च वृक्षाः सन्ति। इस हाट में जामुन, कदम्ब, बरगद और पीपल के वृक्ष हैं। विक्रेतार्थः वृक्षायाम आपणानाम् अयोज्यः गोधूमान्, चणकान्, यवान्, ताण्डुलान्, द्विदलानि इत्यादीनि धान्यानि विक्रयन्ति। इसका अर्थ है कि पीपल की बिक्री करने वाले वृक्षों की छाया में दुकानें लगातार यवान, चणकान, गोधूमान मतलब गेहूँ, चणकान मीन्स चना, यवान मीन्स तांडुलान और द्विदलानी मतलब दालें इत्यादि अन्न बेचते हैं। एतद् अतिरिक्तम् अन्येषां वस्तूनाम् अपि विक्रयणम अत्र भवन्ति। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री भी यहाँ
होती है। अत्र मोदकम कुंडलीम अमृतीम रसगोलकम इत्यादीनि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति। मतलब यहाँ पर मिठाइयाँ जैसे जलेबी, इमरती और रसगुल्ला इत्यादि भी मिलती हैं। मिष्ठान्नानि यहाँ रोचते, मिठाइयाँ जो होती है ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। शाकानां फलानां चापि अत्र हट्टे विक्रयः भवन्ति। मतलब यहाँ पर सब्जियों और फलों की भी बिक्री यहाँ हाट में होती है। इसमें तेषु आलूकम पलाण्डु कुष्माण्डम शिम्बकां मूलिका कर्कटिकादीनि शाकानि तथा च कदलीफलम् आम्रं खजूरादीनि बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति। मतलब यहाँ पर अन्य सब्जियों की बिक्री तो होती है। इसमें आलू, प्याज, कद्दू, सेमफल, मूली, ककड़ी इत्यादि सब्जियां और केले, आम, खजूर आदि बहुत से फल भी प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ पर अत्र लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणाः भवन्ति। यहाँ लोहार, कुम्हार, सोनार की दुकानें भी होती है। एवं बहवः आपणाः अत्र सन्ति। इस प्रकार की बहुत सी दुकानें हैं। नेक्स्ट पेज पे आए। अस्य हाटस्य महत्वपूर्णो पक्षः अयं यत् अत्र दूराद् आगत्य ग्रामीण जनाः परस्परं मिलन्ति। मतलब इस हाट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ दूर दूर के ग्रामीण जो हैं, जो दूर दूर से जो ग्रामीण लोग आते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति। वे यहाँ संवाद और बातचीत भी करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। इस प्रकार वे सभी एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न होते हैं। मित्रम त्वम अत्र अश्वमेव आगच्छम। मित्र तुम यहाँ अवश्य आओ। अस्तु पत्रम समापयामि। पत्र समाप्त करता हूँ। स्वकीय पितृपादयोः, आपके पिता के चरणों में। मम प्रणति समर्प्यम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति, मेरे घर में सभी कुशल से हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यह चैप्टर पूरा हिंदी अनुवाद के साथ समझाया है। इसका मैं एक बार अपन पूरा हिंदी अनुवाद फिर से रिवाइज करते हैं, तो आप ध्यान से एक बार देखिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है, प्रिय मित्र विभु सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार। इसमें आगे दिया है कि मैं ग्रीष्म अवकाश में अपने गांव आया हूँ। अपने घर में रहकर ग्रामीण जीवन के आनंद को अनुभव करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आप भी शहर के शोरगुल से दूर कुछ समय को यहाँ आकर गांव के जीवन को देखें। मेरे घर के पास ही मेलखेड़ा नामक गांव में हर मंगलवार को बाजार मतलब हाट लगता है। गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव में वहाँ के ग्रामीण और मित्रों और परिवार के साथ हाट के दिन यहाँ आते हैं। हाट का स्थान बहुत ही लंबा चौड़ा और फैला हुआ है। इस हाट में जामुन, कदम और बरगद के वृक्ष हैं। इन बरगद के पेड़ों के नीचे ही जो विक्रेता होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो अपने दुकान लगाते हैं। बिक्री वाले वृक्षों की छाया में दुकानदार बैठकर क्या क्या बेचते हैं? गेहूँ, चना, जौ, चावल, दालें इत्यादि बेचते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी बिक्री यहाँ होती है। यहाँ पर जैसे मिठाइयाँ होती है, कौन कौन सी मिठाई बताइए? जलेबी, इमरती, रसगुल्ला इत्यादि मिठाइयाँ भी यहाँ मिलती है। मिठाइयाँ यहाँ बहुत ही अच्छी मिलती है। और सब्जियों और फलों की भी यहाँ बिक्री हाट में होती है। कौन कौन सी सब्जियाँ बताइए? आलू, प्याज, कद्दू, सेमफली,
मूली, ककड़ी आदि सब्जियां और केले की दुकानें भी यहाँ होती हैं। केले, आम, खजूर इत्यादि फल भी यहाँ प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ लोहार की, कुम्हार की, सुनार की आदि दुकानें भी होती है। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी दुकानें लगती है। इस हाट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ दूर दूर से ग्रामीण लोग आते हैं, मतलब आसपास के जितने भी गाँव हैं वहाँ से इस ग्राम में आते, इस हाट में आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में संवाद करते हैं, मतलब बातचीत भी करते हैं। इस प्रकार से वो एक दूसरे से को पहचानने लगते हैं। इस प्रकार वे सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आगे पत्र समाप्त होता है कि मित्र तुम यहाँ आओ, पत्र समाप्त करता हूँ, आपके पिता को मेरा चरण स्पर्श हो और मेरे घर में सभी कुशल हैं। प्रतीक्षा में भवदी गिरिराज नायक। तो बच्चों आपने इस पाठ का पूरा अध्ययन कर लिया। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले ऊपर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन शब्दार्थों का अध्ययन जरूर करें क्योंकि संस्कृत का हिंदी अनुवाद दिया गया है। अभ्यास कार्य में सबसे पहले दिया आपको एक पदेन उत्तरम लिखत। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाशे स्वग्रामम कहा आगताम, मतलब ग्रीष्म अवकाश में अपने गांव कौन आया था ग्रीष्म अवकाश में? गिरिराज नायक कहा, मतलब गिरिराज नायक आया था। बच्चों इसका आंसर अपन को पूरा ना देके शॉर्टकट में देना है क्योंकि एक पदेन है, इसमें शॉर्ट में आंसर देते हैं। सेकंड खा वाला प्रश्न है, कस्मिन हट्टे भवती, तो कौन से गांव में हाट होता था? कौन से होता था? मेलखेड़ा में। कौन से में? मेलखेड़ा में। प्रश्न नंबर 3 गा वाला, हटा कस्मिन दिवसे भवती, हाट किस दिन होता है? तो इसका उत्तर है मंगलवासरे, मतलब मंगलवार के दिन, तो मंगलवासरे। घा वाला प्रश्न है, विक्रेतारः कुत्र आपणान आयोजयन्ति, बिक्री करने वाले यहाँ दुकानों को लगाते हैं, कौन से दिन लगाते हैं? बिक्री करने वाले कहाँ पर दुकान लगाते हैं? तो इसका आंसर है वृक्षा छायायाम, मतलब वृक्ष की छाया के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला अपना ड़ा वाला, हट्टे के आगच्छन्ति, मतलब हाट के दिन कौन आते हैं? तो हाट के दिन कौन आते हैं? ग्रामीणः, गांव के लोग। इसके बाद है अपने एक वाक्यन प्रश्न उत्तर। सबसे पहले का वाला है, ग्रामम पारितः के संति, गांव में कौन आता है? अब अपना ड़ा वाला क्वेश्चन है, हट दिने के आगच्छन्ति, हाट के दिन कौन आते हैं? तो हाट के दिन कौन आते हैं? ग्रामीणः। इसके बाद हम एक वाक्यन उत्तरम लिखत, इस पे आते हैं। एक वाक्यन उत्तर में पहला का वाला है, इसका एक वाक्य में पूरा आंसर देना। ग्रामम पारिता के संति, तो गांव के चारों ओर क्या है? पारिता मतलब चारों ओर क्या है? तो ग्रामम पारिता लघु लघु ग्रामः संति। प्रश्न नंबर दूसरा, पंच शाका नाम नामामी लिखत, तो 5 सब्जियों के नाम आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो वो लिखने हैं। तो 5 सब्जियों के नाम कौन कौन से दिए हैं? आलूकम, पलांडू, कुष्मांडू, है ना, कुष्मांडू, भिंडी का, ये तो मैंने भी लिखे हैं, इसमें कुछ मरीचिका आदि होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आलू, प्याज, कद्दू, सेम, मूली, तो इनको संस्कृत में लिखना है। थर्ड प्रश्न अपना है, पंचनाम अन्नानाम नामामी लिखत, 5 अन्नों के नाम लिखिए। अन्न कौन कौन से हैं जो कि अभी अपने चैप्टर में आए थे? गोधुनाः, चणकाः, है ना, चणकाः, यवः और तांडुलानी, द्विदलानी, तो ये 5 नाम हो गए हैं अन्नों के। अगला प्रश्न है अपना घा वाला, ग्रामीणः परस्परम मिलित्वा किम कुर्वन्ति, गांव के लोग जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? तो गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? ग्रामीणः परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति, ग्रामीणः सर्वे मुदिताः भवन्ति, मतलब ग्रामीण क्या करते हैं? ग्रामीणः परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति इति। पूरा उत्तर लिखना बच्चों, मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, आप पहले बुक में से क्वेश्चन में से आधा आंसर लिख लेंगे। ग्रामीणः परस्परम मिलित्वा, उसके बाद लिखेंगे सर्वे मुदिताः भवन्ति। अपना ड़ा वाला प्रश्न है, हट स्थाने के वृक्षा सन्ति, मतलब हाट के स्थान पर कौन कौन से वृक्ष है? हट स्थान कौन कौन से वृक्ष हैं? जम्बू, कदम्ब, वटः, पिपलस्य च वृक्षा सन्ति, तो हाट के स्थान पर ये वृक्ष हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान।
तो ये रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं, आप एक बार देखिए। एम ग्रीष्म अवकाशः स्वग्रामम् आगतवान् अत्रागत्य पश्यत् ग्राम्य जीवनम् अत्र ग्रामे प्रतिमङ्गलवासरे हटा भवन्ति घावालय हट स्थानं विस्तृत रमणीयं चास्ति परस्परं मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। इसके बाद अर्थानुसार योजयत, मतलब अर्थ के साथ दी गई है। प्रिया, प्रिया किसके साथ होगा? प्रिया मित्र के साथ। तो प्रिया मित्र ये मैचिंग करनी है आपको इसमें। नंबर 2 खावाली आपणा, आपणा के साथ भवन्ति। अत्रा गच्छन्ति, अत्रा गच्छन्ति के साथ क्या हुआ? हट दिने। घावाला हट, हट का क्या होगा? प्रति मंगलवार वासरे। पर्णति, पर्णति का होगा समर्प्यम। इसके बाद इसमें दिया है मूल शब्द विभक्ति वचन व वचन च लिखत। तो विभक्ति दी इसमें पदानी, मूल शब्द, विभक्ति और वचनम। तो ये कौन सा वचन है? अब पहला शब्द है पदानी, मतलब शब्द दिया है आपना। आपना का मूल शब्द होगा आपण, ठीक है। और विभक्ति क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। और वचन कौन सा? एक बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन है। दूसरा है मित्रे, मित्रे का क्या होगा? मूल शब्द मित्र और इसकी विभक्ति क्या होगी? तृतीया और बहुवचन होगा ये, है ना। थर्ड वाला है जीवनस्य, जीवनस्य का क्या होगा? मूल शब्द जीवन। ये इसका अर्थ है, मूल शब्द जो है ये अर्थ है। इसकी विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी। और ये कौन सा वचन है? एक वचन। उसके बाद है ग्रामे, ग्रामे मतलब ग्राम। ग्राम का क्या होगा? विभक्ति सप्तमी विभक्ति और ये भी एक वचन है। उसके बाद है मोदकम, मोदक का, हाँ मोदक, इसका क्या होगा? मूल शब्द मोदक। मोदक की द्वितीया विभक्ति होगी और एक वचन। चलो बच्चों, आपने विभक्ति भी देख, ये भी देख ली विभक्ति कौन सी है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित निम्नांकित्यायाम वाक्य प्रयोग कुरत। तो इनका प्रयोग करना है, ठीक है। आओ बच्चों हम इसका प्रयोग करते हैं सब। निम्नांकित, तो ये जो प्रयोग दिया तत्र जना आगच्छन्ति, तो तत्र मतलब वहाँ होता है। इसका एक सेंटेंस बनाने का कह रहे हैं। तो सबसे पहला उन्होंने का वाला दिया हयाहा, मतलब बीता हुआ कल। हया का क्या बनेगा वाक्य? इसका सेंटेंस अपन बनाएंगे। अहम ग्रीष्म अवकाशे स्वग्रामम अहम आगतवान, ठीक है। दूसरा है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इसका बनेगा, इधर मैंने लिख दिए हैं, इसका बनेगा ग्रामीणः मित्रे परिवारश्च सह हट दिने अत्र आगच्छन्ति। ये इसका वाक्य बन गया। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है चा, नहीं तीसरा दिया है चा। चा का बनेगा, चा का मतलब होता है और, इसका बनेगा चा का अत्र लोकहारस्य कुम्हारस्य स्वर्णकारस्य च अपि आपणः भवन्ति। च के बाद है अपि, अपि का मतलब होता है भी। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे अपन। एतद् अतिरिक्तम् अन्येषु वस्तूनाम् अपि विक्रयणम् अत्र भवन्ति। उसके बाद है लास्ट वाला अपना प्रति, प्रति का मतलब होता है हर। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य है इसका ग्रामे प्रति मंगलवासरे हटा भवन्ति, हटा भवन्ति। इसके बाद बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इसको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है, हिंदी अनुवाद करके भी इसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। आप समझना, इसको कॉपी में बुक में फिल करना और याद करना क्वेश्चन। ओके बच्चों।